सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फेमस साउथ इंडियन डिश इडली सांभर की रेसिपी। सो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सांभर, वो भी हम बिना सांभर मसाले के आपको सांभर बनाना सिखाएंगे। सो हमेशा हम इडली सांभर के सांभर मसाले से ही सांभर बनाते हैं तो हमेशा एक जैसा टेस्ट आता है। तो आज हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे सांभर मसाले में। सो आप भी ये सांभर बनाना सीखना चाहते हैं और बहुत ही सॉफ्ट इडली बनाना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इडली बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रवा ले लिया है 500 ग्राम। तो आज हम आपको रवे वाली इडली बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम रवा लिया है और थोड़ा सा दही मीठा वाला। देन हम 500 ग्राम रवे में 4 से 5 चम्मच दही डालेंगे। सो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे हमारी जो इडलियाँ हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेंगी। सो अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, जिससे हमारी इडली में थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें डालेंगे पानी। फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पानी को सूजी के अंदर। सो आपको यहाँ पर 2 गिलास पानी डालना है 500 ग्राम सूजी में। एंड अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इस तरीके से बैटर बना के अब हम इसको ढक कर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। देन हम अब सांभर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है अरहर की दाल। फिर हम इसको धो लेंगे थोड़ा। देन धोने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हल्की सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और फिर हम इसको अच्छी तरीके से इसमें सीटी लगा लेंगे, बॉईल कर लेंगे। सो जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है फिर हम एक कढ़ाई लेंगे। देन हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे राई मतलब सरसों। फिर हम इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता के पत्ते। सो कड़ी लीफ डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। देन हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज। फिर आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च और एक टमाटर इसमें डाल दिया है। फिर हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इनको अच्छी तरीके से पक जाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से बीन्स। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से बैगन कटे हुए। आप चाहे तो लौकी भी इसमें डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। आप गरम मसाला कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। देन हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। फिर हम इनको अच्छी तरीके से कुक होने देंगे। तो 5 मिनट के लिए आपको उनको इस तरीके से ढक के रख देना है। देन हम उसको कुक होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इस तरीके से कुक हो जाने के बाद नींबू के रस से अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट भी आएगा हमारे सांभर में। सो हमारी दाल भी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। फिर हम हमारी सब्जी में सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में। फिर हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। देन हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। सो 1 से 1.5 घंटे के बाद अब हम अपनी इडली बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है इडली बनाने का सांचा। तो अब हम सारे सांचों में इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। एंड आपको जो इडली का बर्तन है उसमें पहले से ही आपको पानी डाल लेना है, जिससे कि वो हल्का सा गर्म हो जाए। फिर हम थोड़ा सा बैटर एक अलग बर्तन में डाल लेंगे। एंड देन हम इसमें डालेंगे इनो। तो मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून इनो डाल दिया है थोड़े से बैटर में। अब हम इनो को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड देन हम थोड़ा थोड़ा सा सारे मिक्सचर को उन सांचों में पोर कर लेंगे। तो याद रखिएगा आपको थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर लेना है। सो एक बार में हम जितनी इडली बनाएंगे आपको उतना ही बैटर में इनो डालना है। देन हम उसको मिक्स करके इस तरीके से डाल देंगे। एंड हम सारे सांचों को इडली के बर्तन में रख कर उसको ढक देंगे। हमको इडली को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भाप में पकने देना है, जब तक हमारा सांभर भी बन के तैयार है। तो अब हम इसको धनिया की मदद से गार्निश कर लेंगे। सो 5 से 10 मिनट बाद आपको इडली के बर्तन को खोलना है। सो आपकी इडली अब बन के तैयार है। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूली हुई इडलियाँ बाहर आई हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। फिर जैसे ही ये ठंडी हो जाए फिर आप इनको निकालिए। अगर आप इनको गरम गरम में ही निकालेंगे तो ये टूट भी सकती है। तो जब ये सांचा ठंडा हो जाए फिर आप इन इडलियों को निकालिएगा।
सो दैट्स इट, हमारे इडली सांभर की रेसिपी अब बन के तैयार है। एंड ये इडली सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। एंड मैंने यहाँ पर नारियल की चटनी भी बना ली थी। अगर आप नारियल की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो अलग से बना के डाल दूँगी। सो आपको ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली की रेसिपी कैसी लगी और बिना सांभर के सांभर मसाले की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड और टेस्टी एंड ईजी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली कोई भी टेस्टी रेसिपी की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।